नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत। आज की एक वीडियो खासकर उनके लिए जिनके दिमाग में कभी ये आया हो कि क्या हम डेनमार्क से या यूरोप के किसी देश से पीएचडी करें, और अगर करें तो वहाँ पे करने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कैसी ज़िंदगी है वहाँ पर, ये सब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये इस वीडियो में खासकर मैं डेनमार्क के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यूरोप के डेनमार्क तक ही लिमिटेड है। मैंने बाकी शहर, बाकी देश इतने नहीं समझे हैं, इतना नहीं जाना है, पर मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने इस देश में देखा है उस जैसा ही या उसके आसपास ही बाकी देशों में होता होगा। तो मैं आपको स्पेसिफिकली डेनमार्क के बारे में बताना शुरू करता हूं। अगर आप डेनमार्क में हैं और डेनमार्क के किसी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है लोगों का। आप 4 बजे उठ जाइए, यहाँ पे आप देखेंगे लोग 4 बजे अपनी अपनी कुर्सियों से उठ जाते हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे कोई अथॉरिटेटिव नहीं, इंसान नहीं बैठा है जो आपको लगातार मॉनिटर कर रहा है, आपको जज कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे, कल लैब क्यों नहीं आए थे। ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके साथ। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने मन से कर रहे हैं। आप पीएचडी में आए हैं, अपने मन से तो आए होंगे, मन से आए होंगे तो जो भी आप करेंगे अपने लिए ही करेंगे। इंडिया में हम बोलते हैं कि जो करते हो अपने लिए तो करते हो, हमारे लिए थोड़ी करते हो। जो अगर ये बात सत्य है कि हम जो करते हैं अपने लिए करते हैं, हम कोई तुम्हारे लिए थोड़ी करते हैं, तो काय को हमारे आसपास के लोग या हमारे प्रोफेसर्स या कोई भी जो हमारे ऊपर है हमारे पीछे पड़ रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग अपने लिए आपसे काम करवाते हैं। दुनिया ऐसे ही चलती है। हम ये समझते हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया ऐसे चलती है। ये झूठ है। फिलहाल यहाँ पे ये सत्य है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, ये बात सत्य है कि आप करोगे तो प्रोफेसर को भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं करवाएगा आपसे काम। ये पहली बात है। 4 बजे उठ जाइए, आप अपने हिसाब से आइए, लेकिन उसी तरफ जो वर्क लाइफ बैलेंस में जो वर्क वाला टाइम है, जिस समय आप काम कर रहे होते हो ना, यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे यहाँ इंडिया में लोग बार बार काम करने के दौरान बार बार चाय पीने बाहर जाते हैं। मतलब काम करने का जो समय है, उस समय को यहाँ के लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उस समय का जो समय है उसको खराब नहीं करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से शायद इसीलिए कारण है कि ये लोग इतने प्रोडक्टिव काम करते हैं। जितने भी समय में काम करना होता है बहुत बढ़िया काम करते हैं, फिर उठ जाते हैं। अगर इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि अगर आप कहीं ज़्यादा देर तक काम कर दो, 4, 5, 6, 7 बजे तक काम कर दो, तो आपका प्रोफेसर, आपका बॉस या जो भी, सॉरी इंडस्ट्री की बात है, आपका बॉस आपसे पूछेगा आज इतना देर तक काम क्यों कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वाह, क्या देश है जहाँ पे लोग एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम इतना देर तक काम क्यों कर रहे हो। ये बहुत कमाल की चीज़ है इस देश में, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इस देश का, इस पूरे देश का हार्ट है। डेनमार्क इस दुनिया का सबसे खुश देश है। सबसे खुश से मेरा मतलब है कि फिनलैंड भी बहुत खुश है, डेनमार्क भी बहुत खुश है। तो ये हमेशा एक दूसरे से कंपीट करते हुए आगे पीछे कहीं आसपास रहते हैं। तो यहाँ के लोग ज़्यादा फोकस करते हैं अपने आप के दिमाग के वेलबींग पर, मेंटल वेलबींग पर, कि आप यहाँ से कितने खुश हैं, आप यहाँ से कितने सेटिस्फाइड हैं, शांत हैं। यहाँ पे अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट चाहता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ यूरोप, मैं यूरोप का पूरा 1 महीना चक्कर लगाऊंगा, मैं 6 वीक्स के बाद आऊँगा, वो जा सकता है। वो रीज़न में लिखेगा कि मैं पेड वेकेशन में जा रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ इसलिए छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं, हम लोग छुट्टी में भी बीमारी का बहाना ढूंढते हैं ना। ये नहीं है यहाँ पर। आप जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आप घूमने जाइए। ये यहाँ के लोग चाहते हैं आप घूमने जाइए। आप घूमेंगे नहीं तो आप देश, दुनिया, जगहों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर नया परसेप्शन आता है, नई ऊर्जा आती है, नई, मतलब आप कितना लाइफ फील करते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं ना। तो ये एक इंसान के तौर पे तो काफ़ी अच्छी बात है ना, इसको कोई रोकने की चीज़ तो है नहीं। ये लोग इस बात को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। और यहाँ पर आप चाहें, आप जितना घूमें, आपको पैसे मिलते रहेंगे, पैसे नहीं कटेंगे। दूसरा ये, क्योंकि ये बहुत रिच कंट्री है, तो यहाँ के लोगों को जो स्टाइपेंड मिलती है, वो पीएचडी वाले बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलती है वो बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया से। हालांकि मेरे को इंडिया में भी जो स्टाइपेंड मिलती है मैं उससे खुश हूँ, पर यहाँ के जो स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है। आपने, अगर आप शादीशुदा हैं, आप यहाँ ला सकते हैं अपनी वाइफ को, उसको भी आप उसका भी बहुत आराम से ध्यान रख सकते हैं। थोड़ा सा महंगा शहर ज़रूर है, यहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा कटता है, लेकिन फिर भी आपको पैसे भी तो ज़्यादा मिलते हैं। फिर अगर आपकी वाइफ यहाँ रहती है, आपका बेटा या बेटी हो रही है, आप बाप बनने वाले हैं, तो यहाँ पर पैटर्नल लीव मिलती है। आप पैटर्नल लीव पर 54 वीक्स या 52 वीक्स के आसपास है, आप छुट्टी ले सकते हैं। फिर इतने वीक्स के लिए पैसे नहीं कटेंगे। ये आपका धर्म है कि आप बाप बने, अपने बेटे, अपनी बेटी का ध्यान रखें अपने घर जा करके, अपने काम के साथ साथ। इस धर्म को, इस भावना को यहाँ के लोग समझते हैं। इसीलिए यहाँ की पॉलिसीज़, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर आप पैटर्नल लीव लेके जा रहे हैं, आप जाइए, आपका हक है।
ये कोई गिलानी की बात नहीं है या ये कुछ इसमें कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बारे में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रास्ट कर पा रहा हूँ अपने देश में और यहाँ के देश में जो हो रहा बदलाव है। तो आप जाइए पैटर्नल लीव लीजिए, मैटरनल लीव तो होती ही थी, पैटर्नल लीव भी आ गई, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मतलब बाप भी तो अपने बच्चे का ध्यान रखे, माँ ही ध्यान रखेगी घर पे तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, और यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें हैं, हाँ फ्राइडे अच्छा आप तो जानते ही होंगे, फ्राइडे को यहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फ्राइडे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि वो वीकेंड की शुरुआत है। तो हर फ्राइडे को, ये मेरी लैब दिख रही है आपको, इस लैब के बाहर ही इस बिल्डिंग के सारे बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। वहाँ दारू बिकती है, मतलब बियर बिकती है, अल्कोहल बिकता है। मतलब यहाँ पे रोका, देखो यहाँ पर ना मैं एक चीज़ बार बार देखता हूँ कि यहाँ पे लोगों को ना दबाया या रोका नहीं जाता। आप जिन चीज़ों को टैबू लेते हैं इंडिया में, सेक्स हुआ, अल्कोहल हुआ, बियर हुआ, मत करना, डरना, बचना, भाग मत जाना उस तरफ, ये उन चीज़ों पर ऐसा कुछ अंकुश लगाकर नहीं रखते। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं जो ये बात को समझते हैं कि अक्सर दमन से किसी चीज़ का सलूशन नहीं निकलता, रिप्रेशन से बलून फट जाता है, दबाव से अंडा फूट जाता है, लाइफ बाहर नहीं आती, खुद से टूटता है तो चूजा बाहर आता है। यहाँ के लोगों में मैंने देखता हूँ कि जिन चीज़ों को हम इंडिया में बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरा हुए सहमे हुए रहते हैं कि हमारे पिताजी सबको एकदम परेशान रहते हैं कहीं हमारा बच्चा वहाँ ना चला जाए, क्योंकि हम लोग सच में जब उस डायरेक्शन में जाते हैं ना, जब हम दारू पीने जाते हैं या बियर पीने जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही चले जाते हैं। खैर मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ, यहाँ फ्राइडे नाइट में बाहर जाते हैं आप, बाहर कुर्सी बैठते हैं, सारे बच्चे बैठे होते हैं, सब बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। डेनमार्क फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फीलिंग ऑफ द सेंस ऑफ कम्युनिटी, द सेंस ऑफ फीलिंग की, द फीलिंग कि आप यहाँ के हैं तो आप इसको ओन करेंगे। आपके अंदर वो बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए कि आपका देश है, देश नहीं भी है, आप यहाँ आए हो तो उसके लिए आपके अंदर बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। कैसे आएगा? किसी भी देश के लिए इज्जत सम्मान कैसे आता है? वहाँ के लोगों से बात करके, उनके बर्ताव को देख के, उनसे दोस्ती करके। हालांकि डेनिश लोगों से दोस्ती करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इसके बारे में कभी और एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बहुत मुश्किल है भाई यहाँ के लोगों से दोस्ती करना। आप किसी जर्मन आदमी से शायद तब भी दोस्ती कर लो, उससे आसान है इसकी स्पेन के लोगों से दोस्ती कर लो। खैर मैं उस बारे में बाद में बात करूँगा। पर फिर भी बार बार लोगों को पास में लाना, उनसे ऐसे माहौल बनाना, ऐसे मौके बनाना कि वो मिल करके बात कर सकें। दूसरी बात, यहाँ के बच्चे प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। प्रोफेसर ही बहुत ज़्यादा डंडा लेके नहीं चलता यहाँ पर। यहाँ के बच्चे प्रोफेसर से बहुत लाइवली बात करते हैं, बहुत ईजिली गो विद द फ्लो, फ्रेंडली बात करते हैं। ये क्यों नहीं हुआ? अरे सर आपने वो वाला काम दे दिया तो कैसे हो जाता? मतलब बहुत ही हम लोग फिर भी ट्रिक करते हैं ना अपने कन्वर्सेशन में, बहुत ध्यान रखते हैं, डरते हैं, ये ना कह दें, ऐसा कह देंगे तो प्रोफेसर को ये बुरा लग जाएगा, फिर मेरी पीएचडी भी आ जाएगी। नहीं है ऐसा यहाँ पर। यहाँ पर एक कल्चर भी है पॉटलक का, शायद हर महीने या 2 महीने डिपेंड करता है, प्रोफेसर अपने घर बुलाता है सारे बच्चे। मैं खुद अपने प्रोफेसर के यहाँ जा करके, हर बच्चा अपने अपने घर से कुछ चीज़ें लाता है बना करके, वो सब जगह इकट्ठे वहाँ पर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। हो सकता है किसी का भी घर हो सकता है, चलो मान लो प्रोफेसर का घर है तो प्रोफेसर के घर पे सब इकट्ठे होते हैं। वहाँ इकट्ठे होकर के वहाँ वो लोग शेयर करते हैं खाना एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक होता है, हर प्रकार का हंसी मजाक होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड बैरियर्स आपको फील नहीं होगा कन्वर्सेशन के दौरान, नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल यार अपना दोस्त जैसा है। मतलब इतना भी दोस्त जैसा नहीं है कि आप बिल्कुल रफ दोस्त समझिए, आप मतलब एक जेन्युइननेस रहेगी आपकी, आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं अपनी बात। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं है ना प्रोफेसर, आप सब मतलब उस तरह की चीज़ें हैं। मैं एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। एक्सेप्शनल सब जगह होते हैं, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, कोई एक्सेप्शन अलग तरह से फील कर सकता है किसी कंडीशन में, पर जनरली ऐसा है। आज का वीडियो में मैंने जितनी चीज़ें बताई, शायद मैंने ज़्यादातर चीज़ें जल्दी कवर कर ली होंगी। मैं डिटेल में भी बहुत कुछ बता सकता हूँ जो मुझे यहाँ पे समझ में आया है। अगर आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो लोग कैसे सोचते हैं, मैं लोगों की सोच बता सकता हूँ कि लोग कैसे सोच रहे हैं, चीज़ें कैसे चल रही हैं। थोड़ा वहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं और वीडियो बना सकता हूँ इस बारे में। बाकी चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मुझे जितनी भी नई चीज़ें देखने को, समझने को मिलेंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं करता रहूँगा। हाँ, ये देखिए डेनमार्क के लैब में एक ये चीज़ भी है, आपके सामने लाइव हो गया। अगर लैब में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, हालांकि मैं कॉर्नर में हूँ, वहाँ पे मोशन सेंसर लगा है,
अगर लैब में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो ये कंसिडर करता है लैब का ये मेन लाइट कि लैब में कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। देखिएगा मैं पीछे की तरफ जाऊँगा, वो मुझे डिटेक्ट कर लेगा और लाइट फिर से जल जाएगी। और ये लाइट जल गई, जस्ट मुझे पीछे की तरफ जाना था और लाइट जल गई। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये तो टेबल लाइट जल रही थी मेरे पीछे। कई बार ऐसा होता है कि मैं बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये टेक्निकल यूज़ केस का फ्लॉ लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं हिल नहीं रहा हूँ, तो लाइट ऑफ हो गई और फिर मैं उठता हूँ टेबल से और मैं हाथ हिलाता हूँ कि अरे मैं हूँ यही हूँ भाई, लाइट जला दो, फिर लाइट जलती है। तो ये है, बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा लोगों के साथ, जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करिएगा। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप सब्सक्राइब करके जाएं। अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ। नमस्कार।